हम पढ़ रहे थे मिश्रण। तो मिश्रण की क्लास को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास का पहला सवाल है, 1 विलियन में 20% पेट्रोल, 50% डीजल व 30% कैरोसिन है। इस विलियन के 25% को कैरोसिन से बदल दिया, 2/3 भाग को पेट्रोल से बदल दिया। तो अब विलियन में डीजल कितने प्रतिशत है? देखिए इसमें हमारे से क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है डीजल कितने प्रतिशत है। इसने क्या करा, देखिए पहले 25% विलियन को किससे बदला, कैरोसिन से बदला। फिर 2/3 भाग को किससे बदला, इसने पेट्रोल से बदला। इस डीजल में तो कुछ अदल बदल नहीं करी। तो अगर पहले डीजल कितना था, 50% था, जब इसने 25% पेट्रोल निकाला, जब 25% कैरोसिन निकाला, पूरा का पूरा विलियन से बदला उसे, तो इसका मतलब है 25% उस मिश्रण में से तो ये डीजल भी बाहर चला गया होगा। जब 25% बाहर चला गया तो इसका मतलब रह कितना गया, 75% रह गया कि नहीं रह गया। फिर उसके बाद जब इसने 2/3 भाग मिश्रण निकाला होगा, तो इस मिश्रण का 2/3 भाग क्या है ना, डीजल भी बाहर चला गया होगा। तो डीजल जब 2/3 बाहर चला गया तो रह कितना भाग गया होगा, 1/3 भाग गया, रह गया होगा। तो ये कितना बैठ जाएगा, 50 गुना 75% का मतलब है 75/100 गुना 1/3। 25 दिए 75, 25 चौके 100, 3 से 3 कट गया, तो 50/4। 50/4 का मतलब है 12.5%। तो इसका मतलब है अब डीजल कितने प्रतिशत बता रहा है, 12.5%, यानी कि ऑप्शन बी सही है। इस सवाल में दिया 54 लीटर अम्ल के एक बर्तन में से कुछ लीटर अम्ल निकालकर उतनी ही मात्रा में पानी डाल दिया। यह प्रक्रिया 2 बार दोहराई गई। अब बर्तन में 24 लीटर अम्ल है,
तो कितने अम्ल को पानी से बदला गया। देखिए प्रारंभ में कितनी मात्रा है, 54 लीटर है। अब हमने मान लिया कि हमने इसमें से x लीटर निकाल ली थी। कितनी निकाल ली, x लीटर। प्रारंभ में कितनी, 54। अब ये प्रक्रिया कितनी बार दोहराई गई, 2 बार दोहराई गई कि नहीं है। और अब फाइनल में कितना बच रहा, 24 लीटर एसिड बच रहा है कि नहीं बच रहा। अब हमने देखियो 6 पे से काट दिया, 6 नम 54 और 6 चौक 24। ये 9 इधर गुणा में है, इधर बटे में आ जाएगा। ये हो जाएगा 54 माइनस x बटे 54 का स्क्वायर बराबर 4 बटे 9। और 4 बटे 9 को लिख सकते हैं 2 बटे 3 का स्क्वायर। स्क्वायर से ये स्क्वायर हट गया। तो अब ये 54 इधर गुणा में है, उधर इधर बटे में है, तो उधर किसमें चला जाएगा, गुणा में। तो ये हो जाएगा 54 माइनस x बराबर 54 गुणा 2 बटे 3। 3 से कितनी बार कटा, 18 बार। 18 दूनी 36। तो 54 माइनस x बराबर 36। इसे इधर लेके आएंगे और इसे इधर लेके जाएंगे, तो x का मान कितना आ जाएगा, 18 लीटर। तो इसका मतलब है कितना निकाला गया था, 18 लीटर निकाला गया था, यानी कि ऑप्शन डी सही है। सवाल में दिया 2 बीकर ए व बी में क्रमशः 90 लीटर दूध व 90 लीटर पानी है। ए से 30 लीटर दूध बी में डाल दिया जाता है, फिर बी से 12 लीटर मिश्रण निकालकर ए में डाल दिया जाता है। तो ए में पानी का कितना प्रतिशत है। अब हमने क्या कहा, देखिए इससे 30 लीटर दूध निकाल के किसमें डाला, इसमें डाला। तो अब बी में दूध का और पानी का अनुपात कितना बैठ गया, दूध तो भाई इसमें 30 है और पानी कितना है, 90। तो ये अनुपात बैठ गया 1:3। अब बी में दूध और पानी का अनुपात 1:3 है। अब हमने क्या करा, इसमें से टोटल मिश्रण निकाला 12 लीटर। कितना लीटर निकाला, 12 लीटर। अब जब इसमें से हमने 12 लीटर निकाला तो डेफिनेटली जब बी में दूध और पानी का अनुपात 1:3 है, तो वो जो 12 लीटर निकला होगा वो भी कितना, 1 और 3 के अनुपात में निकला होगा। यानी कि इस 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है इसमें, 12। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। यानी कि जब हमने ये 1 किसमें डाला, बर्तन ए में डाला, बर्तन ए में डाला, बर्तन ए में अब कितना हो जाएगा, देखिए टोटल बर्तन ए में, भाई बर्तन ए में 60 लीटर तो बच रहा है दूध, 60 लीटर तो दूध बच रहा। और इधर से 1 की वैल्यू कितनी बैठ रही है, 3। तो इस 3 की वैल्यू कितनी बैठ जाएगी, 9। 3 की वैल्यू कितनी बैठ जाएगी, 9। तो इसका मतलब ये होगा 12 लीटर मिश्रण डाला जिसमें 9 लीटर कितना है, हमारा पानी है। तो इसमें पानी कितना है, टोटल 9 लीटर है। अब इस टोटल 60 और 12 72 में, 72 में पानी कितना है, 9 लीटर है। तो पानी का प्रतिशत कितना बैठ जाएगा, तो पानी का प्रतिशत बैठ जाएगा 9 लीटर है किसमें, 72 में, गुणा 100। 9 अट्ठे 72, 8 से 100 को काटेंगे कितना आ जाएगा, 12.5%। तो इसका मतलब ये होगा अब ए में पानी कितना है, 12.5% है। तो इस सवाल में दिया है एक मिश्र धातु में जिंक और कॉपर का अनुपात 2:3 है, जबकि धातु 15 ग्राम है। यदि 10 ग्राम जिंक मिला दें तो कितना कॉपर निकालें जिससे कि अनुपात 4:1 हो। अब देखिए इसमें जिंक और कॉपर का अनुपात धातु में कितना दे रखा है, 2:3। और धातु कुल कितनी दे रखी है, 15 ग्राम। 2 और 3 5, इसका मतलब है इस 5 की वैल्यू कितनी दे रखी, 15 ग्राम। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 ग्राम। जब 1 की वैल्यू 3 ग्राम होगी तो इसका मतलब है जिंक 3 दूनी कितना रहा होगा, 6 ग्राम। और 3 3 9 ग्राम रहा होगा हमारा कॉपर। अब ये क्या कह रहा, 10 ग्राम जिंक मिला दिया। जब 10 ग्राम जिंक मिलाओगे इसमें, 10 ग्राम जिंक हम इसमें मिला देंगे तो 10 और 6 कितना हो जाएगा, 16। अब अनुपात कितना हो गया, अब अनुपात हो गया 4:1। अगर अब अनुपात 4:1 है, इसका मतलब है इस 4 की वैल्यू कितनी, 16।
जब 4 की वैल्यू 16 तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। तो इसका मतलब है अब जो हमारा कॉपर है वो 4 ग्राम है और पहले कितना था 9। तो इसका मतलब है कितना ग्राम निकाला गया होगा 5 ग्राम। तो 5 ग्राम हमने कॉपर निकाला। ऑप्शन कौन सा सही हो गया बी, ऑप्शन बी सही हो गया। अब इस सवाल में क्या दिया 20 लीटर के एक मिश्रण में स्पिरिट और पानी है जिसमें 25% स्पिरिट है। एक अन्य 30 लीटर के मिश्रण में स्पिरिट और पानी का अनुपात 3:7 है। अगर दोनों मिश्रणों को नए बर्तन में पलट दें तो स्पिरिट कितने प्रतिशत होगा। अब देखिए 20 लीटर मिश्रण में स्पिरिट कितना दे रखा है, इसने 25% दे रखा, 20 का 25% दे रखा है। तो पहले वाले बर्तन में स्पिरिट कितना हो गया, ये हो गया 20 गुना 25/100, 25 चौके 100, 4 पंजे 20, 5 लीटर हो गया। अब दूसरे बर्तन में देखिए कितना दे रखा है, इनका अनुपात 3 और 7 दे रखा, 3 और 7 दे रखा स्पिरिट और पानी का अनुपात। तो 7 और 3 10, 10 की वैल्यू कितनी दे रखी 30। अगर 10 की वैल्यू 30 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 3, और 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 की वैल्यू हो जाएगी 9 लीटर। तो इसका मतलब है पहले बर्तन में तो कितना था 5 लीटर स्पिरिट, दूसरे बर्तन में कितना है 9 लीटर। तो टोटल स्पिरिट कितना हो जाएगा, टोटल स्पिरिट हो जाएगा 5 + 9 14 लीटर।
अब जब दोनों को एक साथ मिला देंगे तो टोटल मिश्रण कितना बैठ जाएगा, देखियो 20 लीटर तो ये रहा और 30 लीटर ये रहा, टोटल मिश्रण कितना हो जाएगा, टोटल मिक्सचर हो जाएगा हमारा 20 प्लस 30 कितना 50। तो इसमें स्प्रिट का परसेंटेज कितना बैठ जाएगा, स्प्रिट है हमारी 14, किसमें 50 में, गुणा 100, 50 दूनी 100, 14 दूनी 28, तो कितने प्रतिशत स्प्रिट है, 28% स्प्रिट है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।